यह कथा है एक ऐसे बालक की जिसने अपने अद्भुत साहस और दिव्यता से एक भयानक नाग का अंत किया। यह है भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच हुई रोमांचक घटना की कथा। इस कथा की शुरुआत होती है ब्रजभूमि से, जहाँ यमुना नदी अपनी निर्मल धारा से संपूर्ण क्षेत्र को पवित्र कर रही थी। यमुना नदी वह स्थान जहां आज भी लोग श्रद्धा से डुबकी लगाते हैं, कभी मौत का घर बन गया था। बहुत समय पहले वृंदावन की पवित्र भूमि पर यमुना नदी का जल शांत और निर्मल हुआ करता था। यह नदी केवल जल का स्रोत नहीं थी, बल्कि ग्रामीणों के लिए आस्था और जीवन का आधार थी। परंतु इस शांति में भंग तब हुआ जब एक जहरीला नाग कालिया अपनी पत्नी और संतानों के साथ यमुना नदी में आकर बस गया। लोग यमुना नदी के पानी का सेवन करते थे और उसे माँ के समान पूजते थे, लेकिन नाग के कारण पानी विषैला हो गया। ना तो पशु उसका पानी पी सकते थे और ना ही मनुष्य। नदी के किनारे के पेड़ सूखने लगे और मछलियां मरने लगीं। गोकुल वासियों में चिंता का माहौल था। जब गांव वालों ने इस समस्या की जांच की तो उन्हें पता चला कि इसका कारण कालिया नाग है। कालिया नाग एक विशाल और शक्तिशाली नाग था, जो यमुना के बीच स्थित कदम्ब वृक्ष के पास एक गहरे जलकुंड में आकर बस गया था। उसकी सांसों से विष निकलता था, जो यमुना के पानी को विषैला बना देता था। गोकुल के लोग भयभीत थे, लेकिन कोई भी कालिया नाग का सामना करने का साहस नहीं कर पा रहा था। यह वह समय था जब श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, नंदगांव में अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित कर रहे थे। उनकी चंचलता और शक्ति के किस्से हर ओर गूंज रहे थे। वे ग्वाल बालों के साथ खेलते, माखन चुराते और अपनी मोहिनी मूरत से सबका हृदय जीत लेते थे। जब श्री कृष्ण को यमुना के प्रदूषित होने और ग्रामीणों के भयभीत होने की बात पता चली, तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने का निश्चय किया। एक दिन अपने ग्वाल मित्रों और गायों के साथ खेलते हुए श्री कृष्ण यमुना तट पर जा पहुँचे। वहाँ का दृश्य भयानक था। नदी का जल काला पड़ गया था। उसमें से निकलती जहरीली भाप और आसपास का सुनसान माहौल और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उनके मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे वहां ना जाएं, परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, इस संकट को समाप्त करना मेरा कर्तव्य है। ग्वाल बाल भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, आज मैं यमुना को फिर से पवित्र कर दूंगा और कालिया नाग का अहंकार चूर कर दूंगा। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों और गोकुल वासियों को दूर रहने के लिए कहा। फिर उन्होंने कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर अपनी बांसुरी बजाई। उनकी मधुर धुन ने चारों ओर एक अलौकिक वातावरण पैदा कर दिया। इसके बाद उन्होंने छलांग लगाई और सीधे यमुना के विषैले जल में प्रवेश कर गए। उनकी यह चपलता देखकर ग्वाल बाल चकित रह गए। जल में प्रवेश करते ही तरंगें उठीं और जल कुंड में खलबली मच गई। पानी के भीतर श्री कृष्ण ने कालिया के निवास, एक बड़े और अंधेरे गुफा का पता लगाया। कालिया नाग, जो गहरे कुंड में अपने परिवार के साथ रहता था, इस खलल से क्रोधित हो गया। उसने अपने विशाल फन फैलाए और जल से बाहर आकर देखा कि एक बालक उसके क्षेत्र में घुस आया है। जैसे ही श्री कृष्ण गुफा के पास पहुंचे, कालिया नाग ने अपनी फुफकार से वातावरण को कपा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा और जहर था। उसने सोचा, कौन है ये बालक जो मेरे निवास में घुसने का साहस कर रहा है। कालिया नाग ने अपने विशाल फनों से श्री कृष्ण पर प्रहार करना शुरू किया, लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं योगेश्वर थे। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं थे, वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। श्री कृष्ण ने
कालिया की हर चाल को विफल कर दिया और अपनी अलौकिक शक्ति से उसे पराजित करने लगे। वे बड़ी आसानी से उसके हमलों से बचते रहे। कालिया नाग ने अपनी पूंछ से श्री कृष्ण को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी चपलता से उसे परास्त कर दिया। कालिया ने जब यह देखा कि यह बालक उसे हरा रहा है तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने अपने विशाल फन फैलाकर यमुना में डर का माहौल बना दिया, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी चपलता से कालिया के फनों पर कूदना शुरू किया। अतंत्य श्री कृष्ण ने कालिया नाग को थका दिया। फिर उन्होंने कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य करना शुरू किया। उनका नृत्य इतना दिव्य था कि कालिया नाग के सभी विषैले प्रभाव समाप्त होने लगे। हर कदम के साथ कालिया नाग का अहंकार चूर चूर हो रहा था। उनकी चरण स्पर्श मात्र से कालिया का अहंकार चूर हो गया। कृष्ण के नृत्य से ऐसा लगा मानो संपूर्ण सृष्टि उनके साथ नृत्य कर रही हो। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि नदी किनारे खड़े सभी ग्वालवाल और ग्रामीण दंग रह गए। उन्होंने देखा कि कालिया, जो अब तक सभी को डराता था, अब श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर चुका था। जब कालिया नाग परास्त हो गया और उसकी शक्ति समाप्त हो गई तो उसकी पत्नियां, नाग पत्नियां श्री कृष्ण के पास आकर प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, कृपया हमारे पति को क्षमा कर दीजिए। वे अपने अहंकार के कारण भटक गए थे। हम आपके चरणों में शरण मांगते हैं। कालिया नाग ने भी अपनी हार मान ली और श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। मैंने अहंकार और क्रोध में आकर बहुत पाप किए हैं। कृपया मुझे अपनी शरण में ले। नाग पत्नियों की विनम्रता और प्रार्थना से श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने कालिया नाग को जीवन दान दिया और उसे क्षमा कर दिया, परंतु आदेश दिया कि वह यमुना को छोड़कर तुरंत कहीं और चला जाए। कालिया नाग और उसकी पत्नियां श्री कृष्ण के चरणों में झुककर कृतज्ञता प्रकट करते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद यमुना फिर से निर्मल हो गई। नदी का जल फिर से निर्मल और शुद्ध हो गया। उसके जल में फिर से जीवन का संचार होने लगा। गोकुलवासियों ने जब यह देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। यह कथा केवल एक रोमांचक घटना नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के कई गहरे संदेश छिपे हैं। श्री कृष्ण ने दिखाया कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति अड़िग हैं तो आप उसे पार कर सकते हैं। कालिया का अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि जीवन में विनम्रता का महत्व क्या है। कालिया नाग ने यमुना को जहरीला बना दिया था, जिससे सभी जीव प्रभावित हुए। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने की सीख देता है। जब कालिया नाग ने अपने पापों का प्रायश्चित किया तो उसे भी क्षमा और मुक्ति मिली। इसका अर्थ है कि सच्चे हृदय से किए गए प्रायश्चित से हर समस्या का समाधान हो सकता है। जब भी बुराई अपने चरम पर पहुंचती है तो उसका नाश करने के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। यह कथा यह भी बताती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन को पवित्र बनाते हैं। तो दोस्तों, यह थी कालिया नाग दमन की अद्भुत कथा। यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि साहस, भक्ति और जीवन के मूल्यों की प्रेरणा का स्रोत है। यदि आपको यह कथा रोचक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसे ही रोचक कथाओं को देख सकें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।